नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए 30 प्रश्नों का सामान्य अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला में आइए आज हम सामान्य ज्ञान के सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। सही इसका उत्तर है पहले का ए, यानी नवपाषाण काल में। सबसे पहले जो मनुष्य है वो कृषि से नवपाषाण काल में ही परिचित हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या कुशीनगर में। तो इसका सही जो उत्तर आएगा दूसरे का भी, वैशाली में। सबसे पहले बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो स्त्री थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में या फतेहपुर सीकरी में। इसका सही उत्तर आएगा तीसरे का भी, अजमेर में। 1616 में अजमेर में थॉमस रो जहांगीर से मिले थे और 1619 में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटे थे। तो तीसरे का भी सही है। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में या दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर आएगा चौथे का भी, मद्रास में। अगला है, एक तरफ समाचार पत्र हैं और एक तरफ संपादक है, हमें मिलान करना है। हिंदू जो है, हिंदू को हम ए का थ्री, जी सुब्रमण्यम अय्यर इसका सही है। हिंदू पत्र के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। और सुधारक जो है इसके संपादक थे गोपाल गणेश आगरकर। गोपाल गणेश आगरकर। और वॉइस ऑफ इंडिया के थे बहराम जी मालावारी और बंगाली के थे एस.एन. बनर्जी। तो इस प्रकार से जो हमारा कोड बना है वो 3214 बना है। तो इस हिसाब से इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का जो सही उत्तर है डी, 3214। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। सही उत्तर है 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? सही उत्तर है 15 वर्ष। हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा संबंधी उपबंध हैं, जिसमें ये कहा गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक जो सभी कार्य जो हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे और 15 वर्ष के उपरांत सारे सरकारी जो कार्य होंगे वो हिंदी में होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है और आज हिंदी अंग्रेजी दोनों में शासकीय कार्य हो रहे हैं। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो सही इसका आएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। 8 का सही उत्तर बी है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या पेरिस में। तो इसका सही उत्तर आएगा नौका ए, यानी हेग में। जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और ये जो है पहला संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 जो प्रधान अंग हैं उनमें से एक ऐसा ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है, यानी ये नीदरलैंड के हैग में स्थित है। नौ का सही उत्तर ए है। अगला है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। चेन्नई में, विशाखापत्तनम में, हैदराबाद में या पोर्ट ब्लेयर में। सही इसका उत्तर है हैदराबाद में। निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? सही इसका उत्तर है 11 का बी, शुक्र को। शुक्र को हम वीनस भी कहते हैं। ठीक है, एक फार्मूला है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये जो है जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सूर्य से दूरी के आधार पर स्थित हैं। ठीक है, ये फार्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा सबने। तो वीनस इसे कहते हैं, इसे हम भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं
और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। सही उत्तर है बाराकसी, रियो ग्रांडे। ठीक है, इसका सही उत्तर है रियो ग्रांडे। अगला है, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओसाका वस्त्र उद्योग सही है, जो कि जापान में है। योकोहामा पोत निर्माण, ये भी सही है। पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात, ये भी सही है। ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल, ये गलत है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी। जो ह्यूस्टन है वो तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आएगा सोनार। सोनार जो है SONAR, इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। सोनार की जो फुल फॉर्म है वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। जो नौ संचालक होते हैं वो इसका प्रयोग डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो 14 का सही आंसर डी है। अगला है, किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। 80 डेसिबल। 15 का जो सही उत्तर है 80 डेसिबल। अगला है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण आर क्या है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो 16 का जो सही उत्तर होगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता नहीं बल्कि कम कर देता है, घटा देता है। तो इस प्रकार कथन ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। दालें, चावल, गेहूं, गन्ना। सही उसका उत्तर है 17 का ए, दालें। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जामुन, करौंदा, लोकाट और अमरूद। सही इसका उत्तर है 18 का बी, करौंदा। अगला है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, या द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी जो उत्पादक होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस में जो वृद्धि होती है तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। भी इसका सही उत्तर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। अगला है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या रहती है। अपरिवर्तित रहेगी, यानी 21 का जो सही उत्तर आएगा सी आएगा। अगला है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया था। किसने कहा था ये। अमर्त्य सेन ने, यशवंत सिन्हा द्वारा, या अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, या मनमोहन सिंह द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा अमर्त्य सेन, यानी 22 का जो सही उत्तर आएगा अमर्त्य सेन। 1998 में इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला था अमर्त्य सेन को। तो इस तरीके से इसका जो 22 का आंसर आएगा ए, इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है कबीर पंथ से, नाथ संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से, या राधा स्वामी पंथ से। सही इसका उत्तर है डी, राधा स्वामी पंथ से। कबीर पंथ से नहीं है। कबीर जो है भक्तिकाल के कवि थे। नाथ संप्रदाय के जो अधिष्ठाता हैं या नाथ संप्रदाय जो प्रारंभ किया है वो गोरखनाथ जी ने किया है। गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय का प्रारंभ किया। ठीक है, तो इस तरीके से 23 का सही आंसर डी आ जाएगा। अगला है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं आदि शंकराचार्य, भर्तहरि, चैतन्य, या रामानंद। 24 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी भर्तहरि। अगला है, 25वां जो मैथ से संबंधित है। एक पहिए की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। 15 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो सिंपल है, मैंने यहीं पर इसे सॉल्व कर दिया है। रेडियस कितनी है आर, यानी 14 सेंटीमीटर है। तो यदि हमें ये बताना हो कि इतने चक्रों में कितनी दूरी तय
करेगा तो इसका सीधा फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस बराबर लिख देंगे सर्कमफ्रेंस इंटू जितने भी रिवोल्यूशन होंगे, चक्कर होंगे वो। तो 2πr फार्मूला होता है और चक्कर कितने 15। जब हम इसे कट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 88 गुणा 15, इसे जब हम करेंगे 1320 सेंटीमीटर आएगा। यानी इसका सही विकल्प हो जाएगा 25 का सी, 1320 सेंटीमीटर दूरी ये तय करेंगे। अगला है 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। तो इसे मैंने सॉल्व किया है, देख लेते हैं। तो 320 का 10, वो हमने संख्या यक्स मान ली कि माना कि यक्स हम जोड़ेंगे। तो 320 गुणा 10 बटा 100 करेंगे प्लस एक्स करेंगे इक्वल्स टू 230 गुणा 30 बटा 100 करेंगे। जब हम इसे कट करेंगे तो 32 प्लस एक्स आएगा बराबर 69 आएगा, और x बराबर आएगा 69 माइनस 32, x बराबर 37 आएगा। तो यानी वो संख्या क्या होगी 37 आएगी। तो इस तरीके से 26 का जो सही उत्तर आएगा 37 ए आएगा, यानी 26 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक फैक्टर दिया है, कह रहा है क्यू का मान क्या होगा। तो इसे भी सॉल्व किया है, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3q एक्स माइनस 2q, एक फैक्टर गिवन है एक्स माइनस 2, क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्स माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, एक्स बराबर 2 निकाल लेंगे। अब इस जो क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो हमने यहाँ 2 की पावर 2 रखा, 4 आ गया। 3q2 जो है वो 6q आ जाएगा माइनस 2q बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0 क्यों आएगा, क्योंकि x माइनस 2 बराबर x बराबर 2 निकाल लिया, x माइनस 2 इसका फैक्टर था। तो x बराबर 2 जब हम पुट करेंगे तो बराबर 0 भी लगा लेंगे। तो ये करेंगे तो 4 प्लस 4q बराबर 0 आ जाएगा, 4q बराबर माइनस 4 आ जाएगा, q बराबर माइनस 4/4, तो यानी -1 आ जाएगा। तो 27 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा -1, यानी 27 का जो सही ऑप्शन आ जाएगा ए आ जाएगा। अगला है, भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म जिसका बीटा संस्करण सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया का क्या नाम है। आदि भारत जनजातीय भाषा सेतु, आदिवाणी या जनजातीय अनुवादक। तो 28 का सही ऑप्शन आएगा आदिवाणी सी। अगला है, बैडमिंटन BWF विश्व चैंपियनशिप 25 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। कुनलावुत, वित्ती दर्शन, सी योकी, अकाने यामागुची, चेन यू फेई। तो सही इसका उत्तर आएगा 29 का बी, सी योकी, जो कि चाइना से संबंधित है। तो 29 का सही ऑप्शन बी है। अगला है, अगस्त 2025 में खाद्य एवं शांति के लिए पहला TWS यानी MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर एडेनले, नरेंद्र मोदी या कैलाश सत्यार्थी। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डॉक्टर एडेनले, यानी 30 का सही उत्तर बी आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने बहुत ही क्विकली तरीके से 30 जीएस के क्वेश्चन देखे। उम्मीद है ये प्रश्न आपको आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और आपको परीक्षा में यहाँ से जरूर कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं। ये प्रश्न यदि आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपको आने ही चाहिए। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।